हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम दानियल की किताब, उसका 7 अध्याय उसकी पहली से। पुराने नियम की किताब है दानियल की किताब, उसका 7 अध्याय उसकी पहली से हम पढ़ते हैं। बेबीलोन के राजा बेलिशरेम के पहले विषय में दानियल ने पंगल पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने यह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहे हैं? जहां दानियल उस समय रहते थे, उन्होंने जो वहां के राजा थे, वहां के लोग थे, उनके लिए क्या एक स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा। हालेलुया। आज हम देखें कि जो हमारे पास्टर अगुआ या परमेश्वर के द्वारा हमें दर्शन दिखाया जाता है, और वो उन्हें क्या बताने लगा। दानियल उस राजा को क्या दर्शन का मतलब बताने लगा। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर सपन के द्वारा या दर्शन के द्वारा, अपने या अगुआ के द्वारा हमें बताता है, तो हम उसका अर्थ कैसे जाने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अगुआ सहायक भेजा है, वो तुम्हें बताएगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने वो 9 वरदानों में से एक वरदान भी है ये कि अपने सपनों का दर्शन बताना। हालेलुया। उसका मतलब बताना। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि हमारे अन्य जातियों में बहुत से वरदान है, हमें वो है। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि बाइबल के अनुसार हमें 9 वरदान दिए गए हैं। हालेलुया। वरदान, पहला वरदान चंगाई का, दूसरा अन्य भाषा का, तीसरा अन्य भाषा का मतलब बताने का। हालेलुया। चौथा किसी का भविष्य देखने का और भविष्य का मतलब भी बताने का। हालेलुया। उस समय दानियल के पास भी एक वरदान थे। हालेलुया। उन्होंने क्या उस राजा को अर्थ बताया। हालेलुया। ये वरदान यूसुफ के पास भी था, जो अपने भाइयों के द्वारा कष्ट उठाकर एक राजा बना। हालेलुया। ऐसे वरदान पहले परमेश्वर बहुत देते थे, आज भी देते हैं। हालेलुया। दानियल ने कहा कि मैंने रात में यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलते लगी। हालेलुया। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे के भीतर थे निकलकर आए। हालेलुया। या उस समय क्या दानियल ने देखा एक स्वप्न, उस राजा को बताया कि हाँ यार, मैंने सपनों में देखा कि समुद्र में बहुत सी लहरें हैं, 4 जो जंतु हैं उसमें से निकले जो एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। हालेलुया। पहला जंतु सिंह के समान था और उसने पंख उठाकर के से थे। मैंने देखा, देखते देखते उसके पंखों के पार नीचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान प्रभु के पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि ये अंत के समय का क्या चिन्ह है। हालेलुया। ये कब बताया था परमेश्वर ने? दानियल के समय। ये क्या एक सिंह के समान, एक उकाब के समान, एक भेड़ के समान और एक मनुष्य के समान। हालेलुया। परमेश्वर सिंह की तरह भाग भी सकता है और उकाब की तरह उड़ा भी सकता है और भेड़ की तरह शांत भी है। हालेलुया। और वो खुद मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए और अंत के समय का हमें एक क्या चिन्ह देकर गए। हालेलुया। आज हम देखें बड़ी बड़ी चर्चों ने ये सब चिन्ह लगा के रखे हैं, भेड़, मनुष्य या सिंह का। हालेलुया। पर उसका अर्थ नहीं बताते। हालेलुया। कि हाँ यार, ये लोगो लगाया है, ये चिन्ह लगाया है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि आज हमने अपना लोगो लगाया है, जैसे कि ईगल ऑफ फ्लैग सेवा मिनिस्ट्री में एक ईगल लगाई है, तो हम उसका अर्थ बताते हैं कि एक उकाब की तरह हम उड़ना सीखें, उसका हम अर्थ बताते हैं। हालेलुया। कहते हैं कि कोई भी लोगो या चिन्ह या किसी भी ब्रांड के कुछ पहनो तो उसका मतलब जरूर जानो। हालेलुया। जैसे कि हम
आज बहुत से लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? उसमें क्या एक ब्रांड लगा है, सेब का निशान है। वो कैसे बना किसी को नहीं पता, हालेलुया। पर उसका उसका मैनेजर होता है, उसका अर्थ बताता है कि हाँ यार ये ऐसी चीज बनी, ये ऐसी है, हालेलुया। वैसे ही दानियल ने उस समय के राजा को बताया कि मैंने ये सपना देखा कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है, तो उसको क्या राजा को बताया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर से मांगे कि हमें भी परमेश्वर, जो आप सपना दिखाते हो, परमेश्वर हमें भी सपना दिखाते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं, हालेलुया। वो क्या हमें भी जरूरत है कि हम उसका सारांश, उसका अर्थ बता सके, जैसे उस समय दानियल ने बताया, यूसुफ ने बताया और बहुत से नबियों ने भी बताया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर में क्या एक जानने मानने वाला बने। इसलिए सबको परमेश्वर का यही वचन बताता है कि परमेश्वर का क्या जो बातें होती हैं उसका अर्थ जानना मानना सीखे, और जो अपने अगुओं के द्वारा बताई गई बात हो उसे जानने की समझे, क्या ये हमारे जीवन में काम आ सकती है, हालेलुया, या काम आ रही है या काम आएगी, हालेलुया। क्योंकि कभी भी परमेश्वर का कोई भी बोल व्यर्थ नहीं होता, हालेलुया। जब पतरस परमेश्वर के सामने बात कर रहे थे तो अचानक ही परमेश्वर ने पतरस को देखकर कहा, हे शैतान निकल जा, हालेलुया। क्यों कहा? पतरस भी तो सोच सकता था कि हाँ यार इसने मुझे शैतान कह दिया, हालेलुया। मैं इतने दिनों से इसके साथ हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, फिर भी मुझे शैतान कहा। क्योंकि हर एक कोई भी चीज व्यर्थ यहाँ नहीं है। कुछ बात तो उस समय हुई थी कि पतरस के साथ, वो पतरस को भी भटकाना चाहते थे, हालेलुया। जैसे यूदास इस्करियोती को भटका दिया, उसके मन में ला दिया, वो क्या एक दान लेता था परमेश्वर का। जैसे हम कोई भी टीम बनाते हैं या कोई भी बात करते हैं, रखते हैं या कमेटी जैसे डालते हैं, तो एक बंदे को कैशियर बनाया जाता है कि हाँ यार तू पैसे संभालना। उस समय यहूदा इस्करियोती भी पैसे संभालता था, हालेलुया। उसे क्या धन का लोभ होगा, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर में जब हम चलें तो धन का लोभ ना रखें, क्योंकि वो आता और जाता रहता है, हालेलुया। हम कहते तो आता जाता रहता है, पर उसे कमाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, हालेलुया। हम उसको जो अपनी कमाई मेहनत से की हो उसे परमेश्वर के आगे धन्यवाद जरूर करें, हालेलुया। क्योंकि संसार में भी कहते हैं और परमेश्वर में भी है, हराम का पैसा कभी दिन या ज्यादा दिन नहीं टिकता, हालेलुया। या हम किसी को ठगी मार के या ज्यादा कुछ करके पैसा नहीं ज्यादा रख सकते। जो हम चीजें रखते हैं या परमेश्वर के नाम पे भी मानते हैं तो वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकता, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर में हम जाने समझे और अर्थ बताने वाला बने, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सिंह के समान बनाया है, एक उकाब के समान बनाया है और भेड़ की तरह शांत बनाया, हालेलुया। और मनुष्य तो हम हैं, हालेलुया। इसलिए वचन हमें ये बताता है परमेश्वर को जाने समझे और माने सबको जन से।